दिखा मत, मार्केट में वैसे ही भारी गिरा। तो दोस्तों, नाना पाटेकर का ऐसा स्टेटमेंट जिसे सुनने के बाद तो लगता है संजय बाबा को भी गुस्सा आ जाएगा। नाना पाटेकर का कहना है कि बागी 4 में असली तूफान आया और हैरान होकर कहा कि ऐसा भी किसी फिल्म में एक्शन होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। ऐसे इतनी एक्शन फुल फिल्म बन सकती है हमारे बॉलीवुड में, वरना तो बॉलीवुड में ऐसे लग रहा था कि बड़े बड़े सुपरस्टार सोए पड़े हैं। स्क्रिप्ट में वो मजा नहीं था जो पहले हुआ करता था। ऐसे लग रहा था कि बॉलीवुड में कभी कोई धमाकेदार स्क्रिप्ट नहीं आएगी, कोई एक्शन नहीं आएगा। लेकिन मैं गलत निकला। जब से मैंने बागी 4 का टीजर देखा है, उसके बाद तो यही लगता है कि सलमान खान को, शाहरुख खान को साइड में कर दो और संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ को सबसे आगे रखो। नाना पाटेकर ने यह भी कहा कि बागी 4 एक ऐसी फिल्म है जिसने बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिनका रिकॉर्ड तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। वो बागी 4 के एक टीजर ने उनकी जड़ें खोखली कर दी हैं। और ये भी कहा कि बागी 4 में जो एक्शन है वो बॉलीवुड का लेवल बढ़ाकर साउथ तक हिला देगा। जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए गए थे, वॉर 2, एनिमल, पुष्पा 2, देवरा, उन सबको बाकी 4 रिलीज होते ही तोड़ देगी। और नाना ने बोला कि बाकी 4 के बाद एक्शन सिनेमा 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। बाकी 4 ने ऐसा सिस्टम हिला दिया है जिसके बाद अब तो बॉक्स ऑफिस पर भूकंप आने वाला है। और ये ऐसा वैसा भूकंप नहीं होगा, ये वो भूकंप होगा जो आने वाली फिल्मों की, और जो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं उनके रिकॉर्ड बनने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा है बाकी का एक्शन। और ये भी कहा कि संजय दत्त का एक्शन और नया लुक फिल्म में ये बता रहा है, वो इतने खूंखार लग रहे हैं। और नाना पाटेकर ने यह भी कहा कि इतना बूढ़ा होकर कैसे इतना एक्शन दिखा सकता है, और संजय दत्त ने तो सबको काट डाला है, फिल्म के अंदर ऐसा एक्शन दिखाया है। और ये भी कहा कि इस फिल्म के हर सीन में ऐसा दर्द छुपा हुआ है, ऐसी इमोशनल स्टोरी है, उसी के साथ ही ये एक्शन शुरू होता है इस फिल्म में। नाना ने यह भी कहा कि मुझे मालूम है कि ऑडियंस इस बार बागी 4 को इतना पसंद करेगी जितना वॉर 2 फिल्म को और कुली को पसंद नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा बागी 4 को पसंद करेगी। और नाना पाटेकर ने कहा है कि बॉलीवुड के एक्शन स्टार्स को अब सुधरना पड़ेगा, वरना टाइगर अकेला ही सबको पीछे छोड़ देगा। और साउथ के लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि असली बाप एक्शन का कौन है। और ये भी कहा कि बागी 4 की रिलीज के दिन लोग सिर्फ तालियां ही नहीं मारेंगे, बल्कि थिएटर में कुर्सियां तोड़कर चिल्लाएंगे, क्योंकि टाइगर और संजय दत्त की जोड़ी देखकर सब पागल हो जाएंगे। और नाना पाटेकर ने यह भी कहा कि इस फिल्म की तो एक्ट्रेस भी शेरनियां निकली हैं। कल तक चर्चा दीपिका पादुकोण और जैकलीन और कैटरीना कैफ की होती थी, लेकिन अब तो लगता है इन बागी की एक्ट्रेस की भी अब चर्चा हो रही है, वो भी कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण से भी ज्यादा। और नाना ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि अब पूरा टॉलीवुड भी हिल चुका है। क्या बॉलीवुड के अंदर अब सोए हुए शेर जाग उठे हैं, और इन शेरों का खाली एक ही टीजर सब पर भारी पड़ चुका है, और ऑडियंस का रिएक्शन ऐसा है जैसे भूकंप देख लिया हो बागी 4 के टीजर में। और इस बार तो मुझे लगता है ये फिल्म इतिहास लिखेगी। जिस तरह से इसके एक टीजर ने सब बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को हिला दिया है, तो रिलीज होने के बाद तो मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ भी देगी और अपना एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी। और उस ऊंचाई पर पहुंचना किसी के बस की बात नहीं होगी, ना ही टॉलीवुड में ना ही बॉलीवुड में। और यह भी कहा कि इसे कहते हैं असली रॉ एक्शन। और यह भी कहा कि अब बागी 4 को देखने में मजा आएगा, क्योंकि इस फिल्म के तीसरे गाने ने तो और भी तबाही मचा दी है। और नाना पाटेकर ने यह भी कहा कि अभी तो इसका ट्रेलर रिलीज होगा, तब तो न जाने पब्लिक का क्या हाल होगा। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के फैंस इस फिल्म के पोस्टर मुंबई की गली गली, कोने कोने पर और ट्रांसपोर्ट पर भी इसके पोस्टर लगा रहे हैं, और खुद की शर्ट्स पर भी इन्होंने टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की बागी 4 की पिक्चर लगाई हुई है। अब होगा असली धमाकावार 2 से भी बड़ा, और अब पूरा सिस्टम हिल उठेगा, क्योंकि अब आ रहा है असली बागी 4 में। तो दोस्तों, आप नाना पाटेकर के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बागी 4 ले आई है तबाही बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लिए, टॉलीवुड, साउथ और बॉलीवुड के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।